सच में अब मैं गांव जाकर चावल की खेती करूंगा। मुझे पता है तुम सुन रहे हो, वो क्यू का सबसे ताकतवर फाइटर है, वो इन सबको खत्म कर देगा। यही तुम्हारा बायर है ना? हाँ? तुमने कहा था तुम इस चाह के साथ ए रैंक तहखानों की ट्रेनिंग शुरू करने वाली हो, तो कैसा रहा? अब क्या बताऊं तुम्हें, सब तेजी से गुजरा। हम एक ए रैंक के दानव के सामने बहुत जूझ रहे थे। उन्होंने पल में उसे हरा दिया, वो भी ऐसे जैसे ये कोई आम बात हो। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्ती से चढ़ गई हमको तुरंत, ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा हो नेट से टोरेंट जैसे। मैम आपके बाल सच में बहुत सुंदर हैं। ऐसा कहने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये बात उस लड़की को कहना जिसे किसी दिन तुम पसंद करने लगोगे। मैं पहले ही आपको पसंद करता हूँ मैम। अच्छा ऐसा क्या? अगर तुम्हारी सोच 10 साल तक यूं ही बरकरार रही तो यही चीज दोबारा कहना। क्या आप भी अपना नाम बदलकर रॉक्सी ग्रेराट रखना चाहेंगी? आई लव यू। छोटा सा लड़का आखिर था कौन, उसके जैसा ताकतवर इंसान मेरी जिंदगी में नहीं देखा। वो इस बार का डीमन किंग है। मतलब हिज हाइनेस डीमन किंग। अगर आगे आए तो रहम की उम्मीद मत रखना। रहम दिखाना मेरा काम है, लेकिन माफ करना, फिलहाल मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं है। मिशन पूरा हुआ, लेकिन अब कोई बचा ही नहीं है रहम दिखाने के लिए। मैश तुम यहाँ? अरे मैश यहाँ आ गया, ये क्या हो रहा है? बस इसको माफी मांगना सिखा रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? इस 2 टके के गुलाम के बारे में मत सोचो, और ऐसे माफी मांगने वालों के साथ रहोगे तब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ? माफी तो इससे तुम्हें मांगनी चाहिए। जानता था तुम इस दुनिया में भी मुझे मिलोगी। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन उससे पहले। लेकिन अब तुम मुझे वो सन से नहीं लगते जिसे मैं चाहती थी। सच, तुम गलत समझ रही हो। और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। किसने किया ये? किसने उसके साथ कुछ बुरा किया है? क्या ये तुमने किया, या फिर तुमने? मुझे उम्मीद है कि वो सामने आएगा। मैं वादा करता हूँ नाराज नहीं होऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि वो समझे कि मेरी बहन को चोट पहुंची है और उससे माफी मांगे। जिस पल कोई मेरे सामने आएगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजरें उठाकर देखने वाला भी गुनहगार है, वो किसी कीमत पे नहीं बचेगा।
यागा, पहले तुम इस गोजो का कुछ करो। अरे ये क्या? कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम तो डर हो। बिल्कुल गलत। मैं हूँ हीरो। मेरा ये स्कूल मेरा सब कुछ है। मुझे इससे बहुत प्यार है। इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। जिथे देखा तू ही दिस जाए बोले के बैन रकाने। मैं इतना आगे जाऊंगा कि सबसे महान बन जाऊंगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस सेंसेई। थैंक यू। वैसे ये बताइए आप होकागे से भी आगे कैसे जाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे कोलों लंघदी दौड़ Everybody trying to figure out your recipe, just trying to get a piece, baby. मैं इसमें मैजिक पावर सेंस नहीं कर पा रही। इसने डंजन का मिशन क्लियर किया, पक्का किस्मत के दम पर ही हुआ होगा। जिस तरह से खाते हैं वो वाकई में अजीब है। इसे देखकर ही लग रहा है कि इसने अपनी लाइफ में इतनी आलीशान जगह पहली बार देखी है। बहुत ज्यादा फालतू के जोक्स मारे जा रहे हैं। हाँ? लगता है तुम लोगों को मुझसे ट्रेनिंग की जरूरत है। ये कैसा है भाई? तो लाल टॉप वाली कितने होना जावे दिल्ली में तो जानी ना सवाली में का डांस करेंगी ना 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 रोमांस करेंगी ना ना। क्या ये सच है? क्या वो शारिंगान है? अगर वो ककाशी सेंसे की शारिंगान जैसा है तो वो ली के जुत्सु को आराम से पढ़ेगा और उसे हरा देगा। केंजुत्सु या निंजुत्सु वो जिसका भी इस्तेमाल कर रहा है, अब मैं उसे देख लूंगा। सास की ऐसे बंदे से तो हार ही नहीं सकता, कभी नहीं। डांसिंग लीफ शैडो। मैंने सुना था कि एक नया स्टूडेंट है जिसने हर एग्जाम में 50 स्कोर किया है, और तो पिछली बार वाले क्विज में भी 50 तक का स्कोर किया था। 50 यानी 100 का बिल्कुल आधा। ऐसा जानबूझकर किया था क्या? कभी कभी चीजें अजीब इत्तेफाक होती है। सच बताओ, तुमने जानबूझकर एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम किए थे? जैसा कि मैंने कहा, वो बस इत्तेफाक था। तुम्हें समझना तो सच में बहुत मुश्किल है। तुम्हारा शुक्रिया। अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम बस रो रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। इसीलिए तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे भूख लगी। मैं नहीं दूंगा। मुझे चाहिए भी। जमाने में सारे गुंडे आपसे डर जाते थे। लोग आपको लेजेंडरी हिटमैन बुलाते थे। ऐसे लेजेंड ने ये क्या हाल बना रखा है? सच कहूँ तो अब आपको पहचानना भी मुश्किल है। मदारा उचिया हिडन लीफ विलेज के फाउंडर्स में से एक।
वो जिसने सबसे पहले मांगे क्यों शारिंगाम को जगाया था। हर कोई लगभग 3-4 लोगों को धोएगा। अब आएगा ना असली मजा। तुम सब लोग पीछे हट जाओ, इनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। बहुत बढ़िया। अब लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। क्या तुमने लॉर्ड बीरस कहा?